अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज की इस वीडियो में हम प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस के बारे में पढ़ेंगे। दोस्तों, अगर उर्दू के जुमले के आखिर में रहा हूँ, रहे हो, रहे हैं, रहा है, रही है, अगर ये सेंस आ जाए तो इन जुमलों को अंग्रेजी में कैसे बनाते हैं इसके बारे में हम पढ़ेंगे। पिछले वीडियो के अंदर हम प्रेजेंट इंडेफिनिट के बारे में पढ़े थे, जिसका सेंस था ता हूँ, ते हो, ते हैं, ता है, ती है, ये सेंस था। लेकिन अब इसके अंदर क्या है नहीं, ये सेंस है। अगर ये सेंस वाले जुमले अगर उर्दू के अंदर आ जाए तो उसको कैसे बनाते हैं इसके बारे में हम सीखेंगे। अभी तक आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि मेरे वीडियोज़ आप तक पहुँच सके। तो चलो शुरू करते हैं। तो इन जुमलों को इन सेंस वाले जुमलों को बनाने के लिए इसका जो स्ट्रक्चर है, सबसे पहले हमें अफर्मेटिव जुमले बनाना है। 4 किस्म के जुमले हैं। एक अफर्मेटिव है, उसके बाद में नेगेटिव है, तीसरा इंट्रोगेटिव के अंदर 2 हैं, एक वर्बल क्वेश्चन है और एक WH क्वेश्चन है। तो सबसे पहले हम अफर्मेटिव के बारे में पढ़ेंगे। अफर्मेटिव का जो स्ट्रक्चर है तो देखो क्या है, सबसे पहले सब्जेक्ट, उसके बाद में एम, इज, आर, वर्ब का ING फॉर्म, उसके बाद में अदर वर्ड्स। अफर्मेटिव जुमले बनाने के लिए इस स्ट्रक्चर का इस्तेमाल किया जाता है। सबसे पहले सब्जेक्ट डालें, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग हेल्पिंग वर्ब आएंगे, उसके बाद में हर सब्जेक्ट के लिए वर्ब का ING फॉर्म आएगा, उसके बाद में अदर वर्ड्स। एम किसे लगते, आई को एम, ये सिर्फ आई को लगते एम। उसके बाद में इज, ही, शी, इट नेम्स को इज का इस्तेमाल करें, इज का हेल्पिंग वर्ब लगाए। और आर जो लगेगा यू, वी, दे के लिए आर का इस्तेमाल होगा। चलो इसके लिए कुछ जुमले बनाते हैं। ये चंद उर्दू के जुमले हैं, अब इनको हम अंग्रेजी में बनाएंगे। सबसे पहले जो जुमला है, मैं बोतल हिला रहा हूँ। अब रहा हूँ का सेंस आया। किसी जुमले के अंदर अगर रहा हूँ ये सेंस अगर आ जाए, रहा हूँ, रहे हो, रहे हैं, रहा है, रही है आ जाए तो इस स्ट्रक्चर का इस्तेमाल करें। तो सबसे पहले सब्जेक्ट क्या है, आए, सब्जेक्ट आए, आए। आई का हेल्पिंग वर्ब क्या है, एम, आई एम। मैं हिला रहा हूं, तो बोतल को आखिर में लिखे क्योंकि अदर वर्ड्स में शुमार होते हैं। अंग्रेजी के जुमले कैसे बनाते हैं, सबसे पहले सब्जेक्ट, उसके बाद में यहाँ से इसका कहनी शुरुआत होती है। उर्दू के जुमले कहनी, अंग्रेजी के जुमले सबसे पहले सब्जेक्ट डालना, उसके बाद में रहा हूं एम, आई एम। हिलाने का अंग्रेजी शेक, इसका ING फॉर्म शेकिंग, आई एम शेकिंग अ बोतल, मैं बोतल हिला रहा हूं। अब दूसरा क्या है, तुम पैसे चोरी कर रहे हो। सब्जेक्ट क्या है, तुम है, तो तुम को डालो यू। पैसे को आखिर में लिखना, सबसे पहले सब्जेक्ट, उसके बाद में रहे हो, उसके बाद में चोरी, उसके बाद में पैसे। अब देखो यू का हेल्पिंग वर्ब क्या है, आर है, यू आर। चोरी करने का अंग्रेजी क्या है, स्टील, इसका ING फॉर्म स्टीलिंग, यू आर स्टीलिंग पैसे, मनी, यू आर स्टीलिंग मनी। अब यहाँ देखो हम गेंद फेंक रहे हैं, हम का अंग्रेजी क्या है, वी। उसके बाद में शुरुआत यहाँ से करें, रहे हैं, फेंकना, इसके बाद में गेंद। अब देखो सबसे पहले सब्जेक्ट डालो, हम वी, वी का हेल्पिंग वर्ब क्या है, वी का हेल्पिंग वर्ब आर, वी आर। उसके बाद में फेंकने का अंग्रेजी क्या है, कैच, उसका ING फॉर्म डालना, कैचिंग, सॉरी
थ्रोइंग, फेंकने का अंग्रेजी थ्रो है, उसका आईएनजी फॉर्म थ्रोइंग, गेन अ बॉल। उसके बाद में यहाँ देखो, हम तमाम काम कर रहे हैं, वो तमाम काम कर रहे हैं, वो तमाम का अंग्रेजी क्या है? दे है, ये सब्जेक्ट में शुमार हुआ, ये सब्जेक्ट है। और उसका क्या नहीं, हेल्पिंग वर्ब क्या है? दे का आर है। उसके बाद में काम करने का अंग्रेजी क्या है? डू है, उसका आईएनजी फॉर्म डूइंग है। उसके बाद में काम वर्क। अब देखो सब्जेक्ट क्या है? दे, वो तमाम, इसका हेल्पिंग वर्ब क्या है? दे आर, कर रहे हैं, करने का अंग्रेजी क्या है? डू है, इसका आईएनजी फॉर्म डूइंग, दे आर डूइंग वर्क, काम। उसी तरह वो तुम्हें भूल रहा है, वो का अंग्रेजी क्या है? ही, सब्जेक्ट में शुमार होते ही। अब ही का हेल्पिंग वर्ब क्या है? इज है नहीं, ही शी इट नेम्स का हेल्पिंग वर्ब इज है, ही इज। भूलने का अंग्रेजी क्या है? फॉरगेट, और उसका आईएनजी फॉर्म क्या है? फॉरगेटिंग, ही इज फॉरगेटिंग तुम्हें यू, ही इज फॉरगेटिंग यू, वो तुम्हें भूल रहा है। अब देखो, वो पानी में गिर रही है, वो का अंग्रेजी क्या है? लड़की के लिए रही हूँ है कि नहीं है? रही हूँ। सब के अंदर देखो, रहा हूँ, रहे हो, रहे हैं, रहा है, रही है, रहा है। तो अगर ये सेंस अगर आ जाए तो इस स्ट्रक्चर का इस्तेमाल करें। वो लड़की के लिए है, शी का इस्तेमाल करें, शी का हेल्पिंग वर्ब क्या है? इज है, शी इज गिर रही है, फॉल, गिरने का अंग्रेजी फॉल, इसका आईएनजी फॉर्म फॉलिंग, ही इज फॉलिंग पानी में, इन वाटर, वो पानी में गिर रही है, ही इज फॉलिंग इन वाटर। अब यहां देखो, राजू अंडे उबाल रहा है। अब राजू नेम्स के अंदर शुमार हुआ, इसका हेल्पिंग वर्ब इज है, तो राजू इज उबाल रहा है, उबालने का अंग्रेजी क्या है? बॉयल, उसका आईएनजी फॉर्म बॉइलिंग। उसके बाद में अदर वर्ड्स, अंडे, एग्स, राजू इज बॉइलिंग एग्स। इस तरह अफर्मेटिव जुमलों को बनाए। अब हम पढ़ेंगे नेगेटिव सेंटेंस के बारे में। नेगेटिव सेंटेंसेस के अंदर नहीं का इस्तेमाल होता है। अब इसका स्ट्रक्चर क्या है? सबसे पहले सब्जेक्ट, उसके बाद में सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग एम, इज, आर का इस्तेमाल करें, उसके बाद में नॉट का इस्तेमाल करें, और उसके बाद में आईएनजी फॉर्म, वर्ब का, मेन वर्ब का आईएनजी फॉर्म, और उसके बाद में अदर वर्ड्स। ये है इसका स्ट्रक्चर। सबसे पहले सब्जेक्ट डाले, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आई के लिए एम डाले, ही शी इट नेम्स के लिए इज डाले, यू वी दे के लिए आर डाले, और सब को नॉट लगाए, और उसके बाद सबके लिए, सब सब्जेक्ट के लिए, सारे सब्जेक्ट के लिए वर्ब का आईएनजी फॉर्म लगाए, उसके बाद में अदर वर्ड्स डाले। यहाँ पर चंद मिसालें हैं, चलो इनको हमें कहीं नहीं अंग्रेजी में बनाएंगे। मैं रात को नहीं सो रहा हूँ, यहाँ नहीं का इस्तेमाल हुआ, और रहा हूँ सेंस है, रहा हूँ क्या है? ये सेंस है। अगर ये सेंस अगर आ गया उर्दू के जुमले में तो इसे इस स्ट्रक्चर से बनाए, अगर नहीं का इस्तेमाल है तो। अब मैं सब्जेक्ट है, आए, मैं नहीं सो रहा हूँ। अब देखो, आई के लिए एम लगाए, आई एम नॉट, सोने का अंग्रेजी स्लीप, इसका आईएनजी फॉर्म स्लीपिंग, आई एम नॉट स्लीपिंग एट नाइट, रात में। उसके बाद में
तुम किताब नहीं पढ़ रहे हो, तुम सब्जेक्ट है यू, यू का हेल्पिंग वर्ब आर, उसके बाद में नॉट का इस्तेमाल करें। यू आर नॉट, तुम किताब नहीं पढ़ रहे हो, पढ़ने का अंग्रेजी तुम किताब नहीं फाड़ रहे हो, माफ करना, तुम किताब नहीं फाड़ रहे हो। अब फाड़ने का अंग्रेजी क्या है? टीयर, टीयर फाड़ने का इसका आईएनजी फॉर्म टीयरिंग। यू आर नॉट टीयरिंग अ बुक, तुम किताब नहीं फाड़ रहे हो। अब यहां देखो, हम कागज नहीं जला रहे हैं, हम क्या है? सब्जेक्ट है, हम सब्जेक्ट, इसका हेल्पिंग वर्ब आर, आर, इसके बाद में नॉट। अब हम कागज नहीं जला रहे, जलाने का अंग्रेजी क्या है? जलाने का अंग्रेजी बर्न, और इसका आईएनजी फॉर्म बर्निंग, इसके आगे आईएनजी लगाए। वी आर नॉट बर्निंग पेपर, कागज यानी पेपर, हम पेपर नहीं जला रहे हैं। उसके बाद में वो तमाम कमरा साफ नहीं कर रहे हैं, अब वो तमाम सब्जेक्ट है दे, वो तमाम अब साफ नहीं कर रहे हैं। अब दे का हेल्पिंग वर्ब क्या है? आर, आर, इसके बाद में नॉट, दे आर नॉट, साफ करने का अंग्रेजी क्लीन, इसका आईएनजी फॉर्म क्लीनिंग। दे आर नॉट क्लीनिंग कमरा रूम, दे आर नॉट क्लीनिंग रूम, वो कमरा साफ नहीं कर रहे हैं। वो मिठाई तकसीम नहीं कर रहा है, अब वो क्या है? सब्जेक्ट है, ही, लड़के के लिए ही, इसका हेल्पिंग वर्ब इज, ही इज नॉट, तकसीम करना, इसका अंग्रेजी क्या है? डिवाइड, इसका आईएनजी फॉर्म डिवाइडिंग। ही इज नॉट डिवाइडिंग, मिठाई का अंग्रेजी स्वीट, ही इज नॉट डिवाइडिंग स्वीट। अब यहां पर देखो, वो मुझसे नहीं लड़ रही है, अब वो क्या नहीं? सब्जेक्ट है, लड़की के लिए रही है करके आया आखिर में। शी, इसका हेल्पिंग वर्ब इज, इज, और आगे नॉट, शी इज नॉट, लड़ने का अंग्रेजी क्या है? फाइट, इसका आईएनजी फॉर्म फाइटिंग। शी इज नॉट फाइटिंग मुझसे, विथ मी, शी इज नॉट फाइटिंग विथ मी, वो मुझसे नहीं लड़ रही है। अब यहां देखो, पुलिस चोर को नहीं पकड़ रहा है, पुलिस चोर को नहीं पकड़ रहा है, या सिर्फ एक पुलिस का जिक्र हुआ है इसलिए तो रहा है करके आया। अगर एक से ज़्यादा पुलिस का अगर जिक्र हो रहा है तो यहाँ रहे हैं करके आते, अगर रहे हैं करके तो उसका वो प्लूरल में शुमार होता है, और प्लूरल के लिए आर का इस्तेमाल होते हैं। लेकिन यहाँ अकेले एक पुलिस का जिक्र है, पुलिस चोर को नहीं पकड़ रहा है, पुलिस। इसके लिए सिंगल है ये, यानी सिंगुलर है, तो इसके लिए इज का इस्तेमाल करें। पुलिस इज नॉट, पकड़ने का अंग्रेजी कैचिंग, कैचिंग थीप। पुलिस इज नॉट कैचिंग थीप, पुलिस चोर को नहीं पकड़ रहा है। तो इस तरह हम जुमलों को बनाए। सबसे पहले इस स्ट्रक्चर को याद रखें, और सेंस हमेशा अपने दिमाग में रहे कि उर्दू के जुमले के आखिर में अगर एक सेंस आया तो उस पर किस तरह हमें जुमले बनाए। सेंस को याद रखें, सेंस के साथ साथ कहीं नहीं इन स्ट्रक्चर को भी हम याद रखें, तो हमें जुमले बनाना हमारे लिए आसान होगा। अब हम पढ़ेंगे वर्बल क्वेश्चन के बारे में। वर्बल क्वेश्चन क्या है? पिछले वीडियो के अंदर मैं वर्बल क्वेश्चन के बारे में बताया हूँ, अगर आप
उस वीडियो को नहीं देखा है तो ऊपर आई बटन पर क्लिक करें और उस वीडियो को देख ले। तो वर्बल क्वेश्चन क्या है, उर्दू के जुमले क्या से शुरू होते हैं, जैसा क्या मैं सोच रहा हूँ, क्या तुम किताब ले रहे हो, क्या हम कहानी लिख रहे हैं, क्या वो तमाम होमवर्क ख़त्म कर रहे हैं। तो ये सवाल है, यानी वर्बल क्वेश्चन एक सवाल है जिसके अंदर हम जवाब में क्या मैं सोच रहा हूँ, इसके जवाब में हमें यस और नो के अंदर दे सकते हैं, इसका स्टेटमेंट नहीं दे सकते, बस हम बोल सकते हैं कि हाँ या नहीं। तो ये वर्बल क्वेश्चन है। इसे हमें किस तरह बनाए, इसका स्ट्रक्चर क्या है। अब देखो सबसे पहले इसका स्ट्रक्चर क्या है, एम इज और आर जो हेल्पिंग वर्ब थे उन्हें पहले रखना, उसके बाद में सब्जेक्ट, उसके बाद में वर्ब का आईएनजी फॉर्म डालना, उसके बाद में अदर वर्ड्स डालना, यानी जितने जो कहीं नहीं। अब सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग जो वर्ब्स लगते थे उन हेल्पिंग वर्ब्स को पहले रखना, ये वर्बल क्वेश्चन है। क्योंकि वर्ब्स है हेल्पिंग वर्ब है, अगर इन पहले रखे ये वर्बल क्वेश्चन हुए। तो इसके लिए हमें कहीं नहीं, उसके बाद में सब्जेक्ट डालना, ये कहीं नहीं हेल्पिंग वर्ब के अकॉर्डिंग सब्जेक्ट डालना, मेन वर्ब आईएनजी फॉर्म हो सबके लिए, और अदर वर्ब। अब देखो क्या मैं सोच रहा हूँ, मैं सब्जेक्ट है, इसका हेल्पिंग वर्ब क्या है, एम है, तो यहाँ पर एम है तो एम रखे एम। उसके बाद में सब्जेक्ट आए, एम आए। अब सोचने का अंग्रेजी क्या है, थिंक है, इसका आईएनजी फॉर्म क्या है, थिंकिंग, इसके आगे आईएनजी लगाए, एम आई थिंकिंग, क्या मैं सोच रहा हूँ। उसी तरह क्या तुम किताब ले रहे हो, अब तुम का अंग्रेजी क्या है, यू है, इसका हेल्पिंग वर्ब आर है। अब क्या में बदलने के लिए आर सबसे पहले रखे, आर आर, यू सब्जेक्ट है, आर यू लेने का अंग्रेजी क्या है, टेक, उसका आईएनजी फॉर्म टेकिंग, आर यू टेकिंग किताब, बुक, आर यू टेकिंग बुक, क्या तुम किताब ले रहे हो। अब यहाँ देखो क्या हम कहानी लिख रहे हैं, क्या हम लिख रहे हैं, सबसे पहले जुमले को काटना, और रहा हूँ, रहे हूँ, ये सेंस आ गया। तो सब्जेक्ट क्या है, हम है, इसका हेल्पिंग वर्ब आर है, तो यहाँ पर आर है तो रखो आर, सब्जेक्ट वी, आर वी लिख रहे हैं, लिखने का अंग्रेजी राइट, इसका आईएनजी फॉर्म राइटिंग, आर वी राइटिंग कहानी, स्टोरी, आर वी राइटिंग स्टोरी। तो सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग कहीं नहीं वर्ब्स हमें डालते जाए पहला। अब यहाँ पर देखो क्या वो तमाम होमवर्क ख़त्म कर रहे हैं, क्या वो ख़त्म कर रहे हैं, जुमले को काटो, क्या वो तमाम ख़त्म कर रहे हैं। अब वो तमाम का अंग्रेजी क्या है, दे है, इसका हेल्पिंग वर्ब आर है, तो सबसे पहले आर रखे, उसके बाद में सब्जेक्ट दे रखे, उसके बाद में वर्ब का आईएनजी फॉर्म, यानी ख़त्म करना मेन वर्ब है, ख़त्म का अंग्रेजी क्या है, फिनिश, उसका आईएनजी फॉर्म फिनिशिंग है। उसके बाद में कहीं नहीं होमवर्क डाले, जैसा अब सब्जेक्ट दे है, उसका हेल्पिंग वर्ब आर है, आर दे सब्जेक्ट हुआ। अब खत्म करने का अंग्रेजी क्या है, फिनिश, इसका आईएनजी फॉर्म फिनिशिंग, आर दे फिनिशिंग होमवर्क, आर दे फिनिशिंग होमवर्क क्वेश्चन मार्क। उसके बाद में क्या वो दरवाजे पर दस्तक दे रहा है। अब देखो वो लड़के के लिए उसका हेल्पिंग वर्ब इज है, तो इज सबसे पहले रखे, इज सब्जेक्ट क्या है, ही, इज ही, क्या वो दस्तक दे रहा है, दरवाजा बाद में लिखो, क्या वो दस्तक देने का अंग्रेजी क्या है, नॉक है, और इसका आईएनजी फॉर्म नॉकिंग, इज ही नॉकिंग, क्या वो दस्तक दे रहा है दरवाजे पर, एट द डोर,
इज ही नॉकिंग एट द डोर, क्या वो दस्तक दे रहा है दरवाजे पर, एट द डोर। तो हमेशा याद रखो कि उर्दू के जो जुमले अंग्रेजी में अगर बनाना है तो सबसे पहले कहीं सब्जेक्ट डालें हमें, सबसे पहले सब्जेक्ट। अगर ये क्या चीज़ है तो इसका कहीं नहीं सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग जो हेल्पिंग वर्ब पहले रखे, उसके बाद में शुरुआत यहाँ से करें इसकी, ऐसा ये बनाने का तरीका है। और जुमले को काटना कैसा, क्या वो दरवाजे पर दस्तक दे रहा है, क्या वो दस्तक दे रहा है किस पर, दरवाजे पर। तो अगर इस जुमले को काटेंगे तो जुमले को ट्रांसलेट करने हमें कहीं करना हमारे लिए आसान होगा। अब यहाँ पर देखो, क्या वो इबादत कर रही है, अब वो लड़की के लिए, क्योंकि रही हूँ रही है करके आया, रही है सेंस, क्या वो इबादत कर रही है। अब लड़की के लिए शी लगा तो उसका हेल्पिंग वर्ब ईज है, तो ईज पहला रखिए, ईज शी। क्या वो इबादत कर रही है, इबादत करने को अंग्रेजी में क्या बोलते हैं, प्रे, इसका आईएनजी फॉर्म प्रेइंग, इज शी प्रेइंग, क्या वो इबादत कर रही है। अब यहाँ देखो, क्या उस्ताद मुझे सिखा रहा है। अब उस्ताद ये कहनी नेम से में शुमार हुआ, कॉमन नेम है, कॉमन ने कहनी नेम के अंदर शुमार हुआ। अब उस्ताद का अंग्रेजी क्या है, टीचर। अब उस्ताद के लिए क्या लगाते हैं, ईज लगाते हैं। एक उस्ताद है, अगर बहुत सारे उस्ताद रहे तो आर का इस्तेमाल होती है, हमेशा याद रखें। अब एक उस्ताद है तो इसके लिए ईज का इस्तेमाल हो, ईज टीचर, ईज टीचर, इस टीचर सिखा रहा है। टीच, टीच के लिए सिखाने का अंग्रेजी टीच, इसका आईएनजी फॉर्म टीचिंग, इस टीचर टीचिंग मुझे, मी, इस टीचर टीचिंग मी, क्या टीचर मुझे सिखा रहा है, क्या उस्ताद मुझे सिखा रहा है। तो हेल्पिंग वर्ब को पहले अगर हमें लिखेंगे तो ये वर्बल क्वेश्चंस है। तो इसके लिए आप नए नए जुमले बनाकर इससे प्रैक्टिस करें। मैं सिर्फ समझाने के लिए क्या नहीं, चंद जुमले आपके सामने क्या नहीं मैं लिख रहा हूँ, लेकिन आप अगर अंग्रेजी को सीखना चाहते हैं अच्छी तरह से और अंग्रेजी अच्छी तरह से बात करना चाहते हैं अंग्रेजी में, तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा जुमले बनाना और उससे रटना, उससे क्या नहीं प्रैक्टिस करेंगे तो आपकी ज़ुबान पर अंग्रेजी ऑटोमेटिक आ जाएगी। अब WH क्वेश्चन के बारे में पढ़ेंगे। WH क्वेश्चन के अंदर उर्दू के जुमले के अंदर ये तो सेंस हमेशा रहेगा, रहा हूँ, रहे हो, रहे हैं, रहा है, इसके बाद में रही है, ये सारा सेंस रहेगा। लेकिन इसके अंदर WH वर्ड्स के इस्तेमाल होंगे, जैसा क्यों, क्या, क्यों, कब, कहाँ, उसके बाद में कैसे, क्या, ये WH के वर्ड्स हैं। इसके ज़रिए से हमें सवालिया जुमले कहनी बनाते हैं। जैसा मैं बाजार क्यों जा रहा हूँ, पहले कहनी वर्बल क्वेश्चन के अंदर क्या था, मैं बाजार जा रहा हूँ, लेकिन वहाँ हाँ और नहीं में कहनी जवाब देना था। लेकिन यहाँ पर ये सवाल है जुमला WH के, इसके अंदर स्टेटमेंट देना पड़ता है। जैसा मैं बाजार क्यों जा रहा हूँ, अब इसका स्टेटमेंट देना, हाँ या ना में जवाब नहीं दे सकते, इसका पूरा स्टेटमेंट देना। तो इसके अंदर WH का इस्तेमाल होता है। और इसका स्ट्रक्चर क्या है, सबसे पहले WH डाले, WH, इसके बाद में जो वर्बल क्वेश्चन के लिए जो स्ट्रक्चर हम इस्तेमाल कर रहे थे, एम, इज, आर, उसके बाद में सब्जेक्ट, उसके बाद में वर्ब का ING फॉर्म, उसके बाद में अदर वर्ड्स, ये है। सबसे पहले क्या है WH डालना, उसके बाद में वर्बल क्वेश्चन का जो स्ट्रक्चर था उसी पूरे स्ट्रक्चर को यहाँ पर उतारें बस। अब देखो, मैं बाजार क्यों जा रहा हूँ, क्यों का अंग्रेजी क्या है, व्हाई, तो सबसे पहले व्हाई डालो, व्हाई। अब मैं का अंग्रेजी क्या है, आई है, इसका है हेल्पिंग वर्ब एम, तो इसमें से एम डाले। व्हाई एम आई, सब्जेक्ट आई,
व्हाई एम आई। अब जाने का अंग्रेजी क्या है, जा रहा हूँ, गो इसका आईएनजी फॉर्म गोइंग। व्हाई एम आई गोइंग, कहाँ, बाजार, टू मार्केट। व्हाई एम आई गोइंग टू मार्केट, मैं मार्केट क्यों जा रहा हूँ। अब यहाँ देखो, तुम इस वक्त क्या कर रहे हो, क्या का अंग्रेजी क्या है, व्हाट। व्हाट। अब तुम का अंग्रेजी क्या है, यू है, इसका हेल्पिंग वर्ब आर है, तो आर डाले। व्हाट आर, सब्जेक्ट यू, व्हाट आर यू, क्या कर रहे हो, डू, इसका आईएनजी फॉर्म डूइंग। व्हाट आर यू डूइंग, तुम क्या कर रहे हो, व्हाट आर यू डूइंग, इस वक्त, राइट नाउ, या तो एट दिस टाइम, राइट नाउ, तुम इस वक्त क्या कर रहे हो। व्हाट आर यू डूइंग राइट नाउ, तुम इस वक्त क्या कर रहे हो। अब यहाँ देखो, हम तुमसे क्यों बात कर रहे हैं, क्यों का अंग्रेजी क्या है, व्हाई। अब सब्जेक्ट क्या है, हम है, हम का अंग्रेजी क्या है, वी है, वी के लिए आर का इस्तेमाल करते हैं, तो सबसे पहले क्यों डालो, व्हाई। व्हाई, सब्जेक्ट क्या है, हम है, तो हम के लिए आर का इस्तेमाल करते हैं। व्हाई आर वी, सब्जेक्ट वी, व्हाई आर वी, बात करना, टॉक, और इसका आईएनजी फॉर्म क्या है, टॉकिंग। व्हाई आर वी टॉकिंग विद यू, तुमसे, हम तुमसे बात क्यों कर रहे हैं, विद यू। व्हाई आर वी टॉकिंग विद यू, हम तुमसे बात क्यों कर रहे हैं। अब देखो, वो तमाम यहाँ कब आ रहे हैं, वो तमाम का अंग्रेजी, अब कब का अंग्रेजी क्या है, वैन, WH, वैन डालो, वैन। अब वो तमाम का अंग्रेजी डे है, इसका हेल्पिंग वर्ब आर है, तो आर डाले, आर है कि नहीं है, आर, वैन आर। वो तमाम का अंग्रेजी सब्जेक्ट है दे, वैन आर दे, वैन आर दे, वो तमाम कब आ रहे हैं, आने का अंग्रेजी क्या है, कम, इसका आईएनजी फॉर्म कमिंग। वैन आर दे कमिंग, यहाँ हियर, यहाँ का अंग्रेजी हियर, वैन आर दे कमिंग हियर, यहाँ वो यहाँ कब आ रहे हैं, वो कहाँ खेल रहा है। अब कहाँ का अंग्रेजी क्या है, वेयर, वेयर डालो। अब रहा है, रहा है लड़का है, तो वो लड़के के लिए ही लगाते हैं, उसके लिए हेल्पिंग वर्ब इज। व्हाई, वेयर इज ही, सब्जेक्ट क्या है, ही, वेयर इज ही, खेलने का अंग्रेजी क्या है, प्ले, इसका आईएनजी फॉर्म प्लेइंग। वेयर इज ही, वेयर इज ही प्लेइंग, वो कहाँ खेल रहा है। अब यहाँ देखो, सागर कैसे चाय बना रहा है। अब कैसे का अंग्रेजी क्या है, हाउ। ये भी WH भी शुमार होते हैं, क्योंकि ये भी WH का एक वर्ड है, सवाल के लिए इस्तेमाल होता है, हाउ। अब सागर ये नेम में शुमार हुआ, नेम के लिए इज का इस्तेमाल करते हैं, हाउ इज, हाउ इज सागर। सागर ये मेरा भी नाम आता है, इसके अंदर पूरा मेरे डिटेल्स है सागर के अंदर। यस शमशुद्दीन, ए अनवर साहब, GA गद्याल, और R रबकवी, शमशुद्दीन अनवर साहब गद्याल रबकवी, ये मेरा शॉर्ट फॉर्म है। हाउ इज सागर बना रहा है, प्रिपेयर, प्रिपेयर, इसका आईएनजी फॉर्म प्रिपेयरिंग चाय, टी, या तो मेकिंग टी। हाउ इज सागर प्रिपेयरिंग टी, या तो मेकिंग टी, ये भी लगा सकते। इसी तरह वो क्या लिख रहा है, क्या वो लिख रही है। अब देखो, वो लड़की के लिए उसका, अब क्या कर, मतलब क्या, वाट, क्या कर, तो वो क्या लिख रही है, वाट। उसके बाद में सब्जेक्ट क्या है, शी है, तो इसका हेल्पिंग वर्ब इज है, व्हाट इज शी। लिखने का अंग्रेजी
राइट, इसका आईएनजी फॉर्म राइटिंग। व्हाट इज शी राइटिंग, वो क्या लिख रही है। तो ये इस तरह हमें कहनी जुमलों को बनाए। ये प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस के जुमले हैं और आप इस पर कहनी ज़्यादा से ज़्यादा जुमले बनाए। चारों कहनी जो 4 टाइप्स जो सेंटेंसेस है, टाइप्स ऑफ सेंटेंस कहते हैं 4 टाइप्स है, अफर्मेटिव, नेगेटिव, वर्बल क्वेश्चन एंड WH क्वेश्चन। तो इनको आप क्या करें, इन पर कहनी ये स्ट्रक्चर का इस्तेमाल करके नए नए से जुमले बनाए और उस पर प्रैक्टिस करें। और कहनी फ्रेंड्स, मेरा ये कहनी वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट में ज़रूर कमेंट करें और मेरे वीडियोस को लाइक करें और शेयर भी करें। और उसके बाद मेरे चैनल को अगर अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर करें, क्योंकि मेरे वीडियोस आप तक पहुंच सके। अस्सलाम वालेकुम।